क्लास 10 सब्जेक्ट है आज हम लोग का। इसमें क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। और इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर का नेम है, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम, इसको कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक। तो क्लास 10 जीव विज्ञान चैप्टर 1 और क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमने पहले ही कहा कि हर विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। अलग अलग क्या है, विशेषताएं हैं। अब जीव विज्ञान के अंदर में क्या है कि पिछले ही क्लास में हम लोगों ने जीव विज्ञान पे क्या बोला था, इसमें जीवों का अध्ययन होता है, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, किसमें, जीव विज्ञान। दूसरा, किसमें चैप्टर जो दिया हुआ है, चैप्टर का नाम क्या है, जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम। अब देखिए जीव का मतलब क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। जीव का मतलब क्या होगा, एक तरह से अगर देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। जीव माने क्या होता है, सजीव। और एक होता है अजीव। अजीव माने होता है निर्जीव, ठीक है। तो सजीव और प्रक्रम का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का एक प्रक्रिया, सजीव में एक प्रक्रिया। अब आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं चीजों को, आप जहां बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, ठीक, उसके जरा इर्द गिर्द में आप दाएं बाएं मूव करके देख के देखिए ना, कि आप जिधर भी देखिएगा उधर में आपको दो प्रकार के जीव जरूर आपको कहीं ना कहीं नजर दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन सा, कौन कौन सा, एक सजीव और एक निर्जीव, ठीक, एक सजीव और एक निर्जीव। अब देखिए, सजीव है उसका कुछ लक्षण है, कुछ गुण है, और निर्जीव का भी अपना कुछ क्या है, गुण है। तो सजीव जो है उसमें क्या क्या गुण है और निर्जीव में क्या गुण है। अब जो सजीव है, अब हम लोग क्या है, सजीव में है, क्या लिविंग थिंग्स में है। तो हम लोग के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, श्वसन सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, उत्सर्जन, जनन, इन सब चीजें का होना जरूरी है, चीजें मस्ट है। वहीं अब दूसरी तरफ देख करके देखिए, निर्जीव में ऐसा है, निर्जीव में ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके सामने बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, मोबाइल है, पंखा है, ये सब के सब क्या, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है। क्या इन लोगों को खाना चाहिए, क्या भोजन चाहिए, बताइए, इन लोगों को भोजन चाहिए, टेबल, कुर्सी, बेंच, पंखा, इन सबको खाना चाहिए, नहीं चाहिए। हम लोगों को, सजीवों को चाहिए। दूसरा, क्या उन लोगों को सांस चाहिए, श्वसन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं, हम लोगों को चाहिए। बहुत सारे डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। तो यहां हम लोग जीव विज्ञान में किसकी बात करते हैं, सजीवों की। किसकी बात करते हैं, सजीव की। अब सजीव में अगर आप खूब ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज और दिखेगा, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा भी किसके अंतर्गत आता है, सजीव के ही अंतर्गत आता है, और उसका भी अध्ययन है जीव विज्ञान के अंदर में। तो पादप का, पेड़ पौधा का एक तरफ जानकारी और जीव जंतुओं का एक तरफ। तो जिसमें हम पेड़ पौधाओं का अध्ययन करते हैं उसको पादप विज्ञान कहते हैं, और जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। दो पार्ट में यहाँ जीव विज्ञान टूटते हैं। जीव विज्ञान कितने भाग में यहाँ टूटेगा, दो भाग में। एक में किसका अध्ययन होगा, पादप का, इसलिए इसको क्या कहा गया, पादप विज्ञान।
अब पादप का मतलब क्या होता है बताइए? पादप का मतलब क्या होगा? पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। अच्छा एक चीज और, पेड़ और पौधा इसमें क्या अंतर है? पेड़ है, ये पौधा है, ये क्या है भैया? पेड़ पौधा। आपके लिए लगता है कि दोनों तो सर एक ही चीज है, पेड़ और पौधा, ये कौन सा बात हुआ? नहीं, देखिए पेड़ जो होता है, पेड़ होता है ये वृक्ष में, इसमें बड़ा सा, जैसे पीपल हो गया, बांस वगैरह हो गए, बड़े बड़े जितने भी पौधे आपको दिखाई, पेड़ दिखाई देंगे, बड़ा बड़ा डाली शाखा के रूप में जो आपको दिखाई देंगे, वो पेड़ होगा, पेड़ के रूप में गिनती। पौधा का क्या अर्थ होगा? जैसे धान हो गए, गेहूं हो गए, छोटे छोटे रूप में क्या हो गए, जैसे बोलते हैं ना गांव में मोथा, दूब, ये सब चीजें हो गए, बथुआ उथुआ, खर पतवार, ये सब चीजें गांव में बोलते हैं ना चीजों को। तो कौन हम लोग इंग्लैंड का आदमी है, सब तो गांव ही ग्रामीण इलाके से ही है चीजें, ठीक है? तो ये नहीं दिल पे लेके चलिएगा जा सर, मतलब जो वर्ड है समझता है चीजों को क्या। तो जितना छोटा छोटा में जो है वो सब पौधा के अंतर्गत आता है वृक्ष में, और इसमें जो आता है बड़ा बड़ा सा, जैसे पीपल हो गया, देखते हैं ना बड़ा बड़ा सा, खूब हाइट ऊंचाई तक ले गया हुआ, और गांव में भिलोर कहते हैं, क्या कहते हैं, शीशम कहते हैं ना, इस सब चीजों को ज्यादा ना, खूब खूब दूरी तक ले चीजें, तो पेड़ के अंतर्गत और ये होता है पौधा के अंतर्गत। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि ये भी सजीव के अंतर्गत है पादप, हम ही लोग जैसे में। अब सोच के देखिए ना कि इसको भी अगर रोपाई कर दीजिएगा तो एक पौधा से दो पौधे हो जाते हैं, बताइए कि नहीं होते? तो उसमें भी जनन की क्रिया हो रही है, सोच के देखिए। दूसरा चीज है कि आप कहीं से इतना छोटा में उसको लाए, पौधा को लाते हैं ना चीजों को, इतना छोटा में जब उसको रोपाई कर धीरे धीरे बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है ना चीजों को। आप भी अपने को जज करके देखिए, आप भी एक समय में छोटा बउआ थे कि नहीं थे? इतना छोटा में कभी बउआ थे, अब देखिए कितना बड़ा हो गए हैं चीजों को। तो आप में भी एक वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब पेड़ पौधों में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा, आपको कहीं से अंग भंग में काटा उटा जाए, ऐसे काटा उटा जाए तो ब्लड निकलने लगते हैं, खून निकलने लगते हैं। अब पेड़ पौधों को भी आप काट करके देखिए, पानी जैसे निकलना स्टार्ट हो जाए। आप हमको तो काटिएगा तो उसमें से लसा टाइप लेखा निकलना स्टार्ट हो जाए, बात को समझिएगा। दूसरा, जैसे हम लोग खाना के लिए आतुर रहते हैं, कब मिलेगा थाली में दाल भात सब्जी, वैसे पेड़ पौधों को भी रहता है। तो हम लोग दोनों में क्या फर्क थोड़ा सा चीजें होता है कि एक आगे चलकर आपको मिलेगा स्वपोषी परपोषी में, तो स्वपोषी के अंतर्गत ए आ जाएगा, परपोषी के अंतर्गत हम लोग आ जाएंगे। पेड़ पौधा जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और हम लोग है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अगले अपने टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ जीव विज्ञान कितने भाग में टूटा? दो भाग में, एक पादप विज्ञान और एक कौन सा बोलिए, एक जो है उसको कहा गया जंतु विज्ञान। क्या कहा गया? जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान में कौन कौन आता है जी? जंतु विज्ञान इसमें तो समझ गए कि पादप विज्ञान में सर पेड़ पौधा ये सब चीजें है। अब जंतु विज्ञान में कौन है? जैसे कि हम लोग क्या है? मनुष्य है। जैसे इसके साथ में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चूहा, गाय, भैंस इत्यादि, ये सब के सब, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, भैंस, सब चीज है, ये सब किसके अंतर्गत है? जंतु के अंतर्गत। आप सोच के देखिए ना, आपको अगर कोई थोड़ा सा टच कर दे ना, चाहे थोड़ा सा कोई थप्पड़ वगड़ा कुछ चीजों को यहाँ पे बॉडी में, शरीर में, तो आपको एक होता है ना चीजें, किसी ने मारा है चीजों को, और थोड़ा एक्टिव में हो जाते हैं चीजें। ठीक उसी प्रकार कुत्ता को ना जाके मार के देखिए भैया वो कैसा करता है, वो भी कुछ एक्शन दिखाता है नहीं दिखाता है? क्यों?
क्योंकि वो भी हम लोग के ही भांति उसमें क्रियाएं चल रही है। बिल्ली को थोड़ा म्यू 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 करना शुरू कर देगा, है? हाथी को तो क्या मारना चाहिए, क्यों उठाएगा चीजों को। और सारे जीवों में है, गाय भैंस सब चीजों में, इस सारे के सारे जितना हम बोल पा रहे सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, जंतु के अंतर्गत। कितने के अंदर क्या रहता है कि जंतु का मतलब, जीव का मतलब हम ही है, एक मनुष्य में, मानव में नहीं, तो सब आते हैं। तो जीव विज्ञान जो है कितने भाग में, यहाँ पे 2 भाग में, एक पादप विज्ञान और एक क्या है, जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधा का, और जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, जीव जंतु का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि चैप्टर क्या था, जीव प्रक्रम, ये ना जीव की सजीव की बात होने लगी है दोनों में। अब है कि हमने चैप्टर के वर्ड पे इतना हमने जोर क्यों दिया, इसलिए पिछले भी वीडियो में, पिछले भी क्लास में हमने एक चीज आपको हमने कहा कि देखिए, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी का एक नेम होता है, फिल्म का नेम होता है ना, और खूब ध्यान से देखते हैं तो उस वर्ड का, उस शब्द का कहीं ना कहीं उसमें जिक्र होता है, रोल होता है, और उसी के कहानी इर्द गिर्द में घूमता रहता है। किसी किसी सॉन्ग में, वीडियो में कहीं भी डालोगे वो नॉर्मली आ जाएगा, चीजें समझ रहे हैं। तो वैसे पढ़ाई में चैप्टर का नेम जो है वो ऐसा रखा जाता है, इसका नाम कोई और भी तो रखा जा सकता था, आखिर यही क्यों रखा गया चीज, समझ पा रहे हैं वो, यानी कि चैप्टर में इसी के इर्द गिर्द में कहानी घूमेगा, समझ पा रहे हैं चीजों को। अब हम लोग बात करें कि जीव प्रक्रम होता क्या है, जीव प्रक्रम होता क्या है। तो इसका अगर परिभाषा देना चाहिएगा, परिभाषा में, डिफिनीशन में, तो क्या लिखिएगा, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है, लिखिएगा जैव प्रक्रम लिख करके डैश कीजिएगा कॉपी पे, ठीक है, आप सभी को नोट कीजिएगा, जैव प्रक्रम नोट कीजिएगा कॉपी पे जी, जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा ऑनलाइन वाले भी सभी कोई नोट्स करेंगे, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षा लिख सकते हैं या अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अच्छा, कई बच्चे का ऐसे दिमाग में से आता है कि जा मास्टरों तो लिखवा ही नहीं रहा है, उसी समय से खाली कह रहा है हम बैठे हुए चीजों को, ठीक है, तो अब लिखिए चीजों को, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण या यहाँ रक्षा भी आप लिख सकते हैं, रक्षा होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। लिख पाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो है वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिएगा, सारे के सारे चीजें आपको मिलने लगेंगी। इसके अतिरिक्त में भी और सारे पीडीएफ आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज, एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो क्या कह रहा है आप इसके डिफिनेशन परिभाषा में, आप देखिएगा कि वे सारी क्रियाएं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हमने क्या किया, लिखा है हमने क्रिया,
अच्छा, क्रिया का मतलब क्या होता है जी? क्रिया का मतलब व्याकरण पढ़ते हुएगा जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए। व्याकरण की भाषा में पढ़ते हैं ना चीजों को, किसी काम का होना या करना पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या रहने दीजिए, मिल जाएगा आपको लिंक वहां से, ठीक? तो लिख लीजिएगा, वहां से आपको सबको मिल जाएगा। तो क्रिया का मतलब क्या पढ़ते आ रहे हैं? कि किसी काम का होना या करना पाया जाए। ये व्याकरण की भाषा में पढ़ते आ रहे हैं चीजों को। अरे किसी काम का होना या करना, ये क्या कह रहे हैं आप चीजों को? जैसे उठना, बैठना, चलना, बोलना, जितनी भी सारी चीजें आप कर पा रहे हैं, सोना, जगना, सब चीजें कर पा रहे हैं ना चीजों को, तो ये सब करना, सब क्या है? क्रिया है। अच्छा, ये कब होगा? जब एक खास प्रकार की प्रक्रिया से हमारा शरीर क्या होगा? गुजरेगा, ठीक ढंग से चीजों को। वही बोला है, ये सब क्रिया जो है जिनके द्वारा जीवों का रक्षा होता है। अरे भाई, कौन कौन ऐसा चीज है जिससे हमको रक्षा होगा, जीव को रक्षा होगा? क्या बात है यहाँ पे? कौन चीज है यहाँ पे जिससे कि क्या तो हमको रक्षा होगा? अब सुनिएगा, देखिए ये रक्षा वाला कौन कौन सी कवच है, चीज है, देखिएगा। पहला पोषण, पॉइंट देख के नोट कर दीजिएगा, पोषण। दूसरा श्वसन, सब जीव पराक्रम का हिस्सा है बाबू, जीव पराक्रम का श्वसन। तीसरा परिवहन, तंत्र लिख सकते हैं, तंत्र या परिवहन से देखिए। चौथा उत्सर्जन। पांचवा जनन। एक और लिख देते हैं, छठा आनुवांशिक का लिख सकते हैं। ए है बाबू रक्षा, अनुरक्षण वाली चीज। क्या क्या? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, आनुवांशिकता। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? इस सारे के सारे जीव पराक्रम का सब हिस्सा पाठ से बाबू। आपको यहां पे बता दे कि ये जितना आप देख पा रहे हैं, जितना आसानी से सुन पा रहे हैं ना वर्ड को, सब कुछ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, इस सारे के सारे टॉपिक पे, सारे के सारे वर्ड पे जो है चैप्टर दिया गया है आपके क्लास में, आपके बुक में पाठ दिया गया है पूरे जीव विज्ञान के अंदर में। उठा कर देखिएगा, घर पे जाइएगा, आप बुक उठाइएगा, अब बुक में जब आप जा करके देखिए, सब चैप्टर है बाबू, सब चैप्टर है। यही जीव पराक्रम से आपका जीव विज्ञान सारे चैप्टर से इंड हो जाता है। अलग अलग चैप्टर है, नाम भी करिएगा, चैप्टर का नाम भी लिख देंगे जाके वहां देखिए। अब सोचिए कहां आपका निचोड़ छिपा हुआ है, चीजें कहां पे है। तो अब जो है इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में किसकी चर्चा होगा? पोषण का, केवल पोषण का। और इसी पोषण के बारे में पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर देखिएगा एंड हो जाएगा। एक तरफ इसमें पोषण में पेड़ पौधों का, हमने भी बोला ना थोड़ा देर पहले, एक तरफ पेड़ पौधों में पोषण के बारे में आप पढ़िएगा, और एक तरफ जीव जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़िएगा, और इसी पे चैप्टर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर में, सब चैप्टर में आएगा यही जीव पराक्रम। और कई बार जब छोटे क्लास में जब चीजें सजीवों का लक्षण लिखना होता है, तो ऐसे ही लिख करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग अगले क्लास में, अगले लाइव सेशन वीडियो में या अगले क्लास में जो है
इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे पोषण पे। पोषण है क्या? अच्छा, 1 मिनट के लिए और चीज है कि एक जीव है, उसमें इतना चीज होना मस्ट है। यही सब क्रिया है, यही सब क्रिया की वजह से किसका रक्षा होता है? जीव का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले सेशन में। ठीक है, अब नोट